लगा कि लगता है कृष्ण हमसे लट्टू है, माने हम ज्यादा महान है और कृष्ण हमारे पीछे पीछे भगते। भगवान ने क्या किया कि अंतरिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यम जस्मक्षाणाम करन्ने एवयुथुपम। भगवान कृष्ण एक दिन अंतर ध्यान हो, जब वहां से बांसुरी बजी अब गोपिकाएं दौड़कर गईं, तो जहां पर रोज रास लीला होती थी कुंजन वन में, निकुंज में, तो वहां जब गई तो भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। अंतरहित हो गए। अब गोपिकाएं पागल हो गई, कृष्ण के बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारा हृदय नहीं धड़केगा, भगवान कृष्ण कहां गए। देखिए, दो कथाएं हैं भगवान के पूर्णावतार की, एक राम कथा और दूसरी कृष्ण कथा। ये दोनों भगवान पूर्णावतार हैं। राम कथा में सीता जी गायब हो गई, राम जी रोते हुए ढूंढ रहे, और भागवत कथा में भगवान कृष्ण गायब हो गए, गोपिका रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, ढूंढ रही। दौड़ती दौड़ती अब जंगल में ढूंढे, वृंदावन है वो। वृंदा जानते हो क्या है? वृंदा जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। भगवान ने उसके साथ छल किया था, वृंदा ने श्राप दिया था। भगवान ने कहा था कि अरे वृंदा, तुम तुलसी बनोगी, अगले जन्म में तुलसी बनोगी। और भगवान ने शालिग्राम, तब उन्होंने कहा था कि जब तक तुलसी मेरे ऊपर नहीं आएगी मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो वृंदा, वही वृंदा तुलसी बनी है। ये वृंदावन क्या है? तुलसी का जंगल है। वृंदावन माने तुलसी का जंगल। अब वो गोपिकाएं जाकर के ढूंढने लगी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलेर विभ्रदृष्टि अति अच्युत। अरे तुलसी, तुम तो गोविंद से बड़ा प्रेम करती हो, गोविंद को, ठाकुर को, कृष्ण को, कन्हैया को छोड़कर कहीं अलग हो ही नहीं सकती। तो ये बता दो है तुलसी कि कहाँ छुपे हैं हमारे श्याम सुंदर, हमारे हृदय के वो धड़कन जो कृष्ण है वो कहाँ छिप गए, तुम तो बता दो। मालत्यादर शिवा कच्चन मल्लिके तयाति ज्योति के, मालती के पुष्प के पास गई, मल्लिका के पुष्प के पास गई, सबसे पूछ रही है इधर उधर, जैसे राम जी सीता को पूछते हुए ढूंढ रहे थे, वरुण पास मनोज धनुहंसा, ये सब कर रहे। राधा जी आई, राधा जी व्याकुल हो गई। भगवान कृष्ण के देखे बिना सखियां व्याकुल हैं। एक सखी क्या कह रही है? हेरी सखी आज मुही श्याम से मिलाए दे, हेरी सखी आज मुही श्याम से मिलाए दे, श्याम से मिला दे घन, श्याम से मिलाए दे, श्याम से मिलाए दे घन, श्याम से मिलाए दे, हेरी सखी आज मुही श्याम से मिलाए दे, सखी आज मुही श्याम से मिलाए दे। यमुना को विमल नीर नंदलाल खड़ो तीर, यमुना को विमल नीर नंदलाल खड़ो तीर, यमुना को विमल नीर नंदलाल खड़ो तीर, यमुना को विमल नीर नंदलाल खड़ो तीर। बंसरी की टेर एक बेर तो सुनाए गे, बंसरी की टेर एक बार तो सुनाए दे, बंसरी की टेर एक बेर तो सुनाए दे, बंसरी की टेर एक बेर तो सुनाए दे। मोर मुकुट शीश धारे मकर कुंडल कान परे, मोर मुकुट शीश धारे मकर कुंडल कान परे, मोर मुकुट शीश धारे मकर कुंडल कान परे।
धरे, मोर मुकुट शीश धरे, मकर कुंडल कान भरे, पीत बसन मंदहासन मधुर मधुर गाय दे, पीत बसन मंदहासन मधुर मधुर गाय दे। हे सखी आज मैं श्याम से मिलाय दे, हे सखी आज मैं श्याम से मिलाय दे, हे सखी आज मैं श्याम से मिलाय दे। अब ये सखियां जब व्याकुल थी उतने में राधा जी आ गई। राधा जी की क्या स्थिति है? अरे राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, हाँ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने घन श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। कनेक्शन ठीक करो, करंट वहां का चला गया। राधा तेरे श्याम को गोकुल में देखा, तेरा श्याम को गोकुल में देखा, 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 माखन चुराते हुए, हाँ माखन चुराते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरे श्याम को वृंदावन में देखा, राधा तेरे श्याम को वृंदावन में देखा, 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 बछड़ा चराते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, बछड़े चराते हुए, राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा 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 श्याम देखा।
कुंजन वन में देखा, कुंजन वन में देखा, कुंजन वन में देखा, कुंजन वन में देखा। रात रचाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा, रात रचाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। अच्छा, तुम लोगों ने कभी श्याम को ढूंढा कि नहीं? कार्तिक के कौन कौन नहाती है? कभी नहाया कार्तिक? कार्तिक नहाती है ना देवियां माताएं बहुएं। किसने किसने कार्तिक स्नान किया है? हाथ का कोई नहीं कार्तिक नहाए। अच्छा, बीच में श्याम जी खो जाते हैं ना, नहीं पता किसी को। जब बीच में खो जाते हैं तो उनको ढूंढा जाता है ना, कई घाट बदले जाते हैं। फिर उस समय क्या कहती हैं? तुम लोग क्या कहती हो? जीने की हम दासी कोई ना मिले हो, जीने की हम दासी कोई ना मिले, जीने की हम दासी वे ना मिले, जीने की हम दासी वे ना मिले। दीनानाथ हमारे कब मिलिया हो, दीनानाथ हमारे कब मिलियो, दीनानाथ हमारे कब मिलियो, दीनानाथ हमारे कब मिलियो। जैसे मिले प्रहलाद भगत को, जैसे मिले प्रहलाद भगत को, खंभ फार हिरनाकुश मारे, हिरनाकुश मारे कब मिली हो, दीनानाथ हमारे 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 कब मिली हो। इस प्रकार से भागवत की कथा है, ये भागवत का प्रमाण है। जब भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, प्रक्षते मां लता बाहुन स्याश्लिष्टा वनस्पते, नूनं तत्करज्जस पृष्ठा बिभ्रते पुलिकान्हे। जमुना जी के किनारे किनारे जितनी लताएं थी, पेड़ थे, बेल बूटा थे, सब को हृदय से लगा करके पूछती हैं सारी गोपिकाएं, राधिका जी ये सभी व्याकुल हो गए। कस्याः पदानि चैतानि यातायाः नंद सोनुना, असंसा प्रकोष्ठायाः करेणो करिणा यथा। चलती गई और अचानक से भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह ढूंढ में मिल गए। अरे बोले यहाँ से गए हैं, हमें लगता है कि किसी ने भगवान कृष्ण को कंधे पर बिठाकर उनका हरण कर लिया। जैसे सीता जी का हरण हुआ था राम कथा में, वैसे किसी गोपी ने कहा कि लगता है किसी गोपी को ईर्ष्या हुई कि ये कृष्ण सबसे मिलते हैं, तो कृष्ण को कंधे पर बिठाकर, क्योंकि यहाँ चरण दिखाई पड़े, यहाँ के आगे कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे, तो लगता है कोई गोपी कंधे पर बिठाकर भगवान कृष्ण का हरण करके लेती। सब जगह ढूंढते हैं,
ढूंढने से भगवान कभी नहीं मिलते। कब मिलते हैं? जब राधिका जी सभी गोपियां ये कहने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया लाया में सखे दर्श सन्निधि। सभी गोपियां ने कहा, हा नाथ, हा प्राणनाथ, हा रमण। रमण कहते हैं अपने स्वामी को। हे प्राणों के नाथ, आप कहां चले गए? अब हमारा अहंकार चूर हो गया, हम तो आपके चरणों की दासी हैं। अभी तक इनको अहंकार ये हो गया था कि कृष्ण हमारी चरणों के सेवक हैं, हमारे बिना कृष्ण नहीं रह सकते। तो ये अहंकार दूर करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। लेकिन जब इन्होंने समर्पण कर दिया कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी, क्वासी माने कहाँ हो? आपके बिना हमारे हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकती। दास्यास्ते कृपया में सखे दर्श है, हम आपकी दासी हैं भगवान, आपके चरणों में समर्पित हैं। आपके दर्शन के बिना हमारा जीवन मृत से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसलिए आप मिल जाओ। जब हृदय से समर्पण किया तो भगवान कहीं गए थोड़ी हैं, जाते थोड़ी हैं, भगवान प्रकट हो गए। अब गोपिकाएं कह रही हैं, जायति ते भिकम जन्मना ब्रजहा श्रयत इंदिरा सता सरजुदास साधु जास सरसी जोदर श्री मुषादृशा ओ सुरपिनाथ से शुरदासिता परद निर्न तो नेह किम बदा। आगे कहने लगी, तावत्कथामृतं तप्त जीवनम् अभिलीडितम् कलशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् प्रणत कामदं पद्मजाचिकम् धरणिमण्डनं ध्येयमापति शरण पंकजं शरणं चरे रमणनास्तरे स्वल्पयादिहं रमणनास्तरे स्वल्पयादिहं। इस प्रकार
प्रकार से गोपिकाओं ने सब समर्पण किया। ये पूरा अध्याय वैसे गायन किया जाता है, परंतु 2-4 श्लोक तो अवश्य इनका गायन करना चाहिए। इनके गायन के बिना ये पूरा नहीं होता। गोपिकाओं ने हृदय से समर्पण कर दिया। इनका थोड़ा सा अर्थभाव भी समझे। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपिकाओं को जब भगवान कृष्ण मिल गए तो कहती हैं, हे भगवान, हे केशव, हे मोहन, तव कथामृतम अमृत। आपकी कथा का अमृत ही हमारे तप्त जीवन, तपे हुए जलने वाले जीवन को शांति, सुख और शीतलता बनाता। कवि भीड़ितम, बड़े बड़े कवियों के द्वारा आपकी स्तुति जो की जाती है, कल्मषापहम, उनके हृदय के अंदर के कल्मष, पाप, गंदगी को आपकी कथा निर्मल कर देती है। श्रवण मंगलम, कानों से अगर कथा सुनी जाए तो उसका कल्याण होता है, मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। एक बात और है, ध्यान से सुनो। जो कोई कथा हृदय से सुनता है, सच्चे भाव से सुनता है, उसको धन संपत्ति की कभी कमी नहीं हो सकती। श्रीमद आततम, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी उसके घर में, उसके पास अपने आप। तो लक्ष्मी भी आती है। श्री मद, मद शब्द का अर्थ होता है सम्मान। सम्मान अपने आप मिलता है। भगवान की कथा का जो महत्व करता है, सुनता है, कहता है सच्चे भाव से, बनावटी नहीं, बनावटी नहीं। भगवान को बनावटी नहीं चलता। बनावटी झूठ बोल करके हम आप लोग एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। भगवान को क्या जाएंगे, भगवान क्या बनावटी। तो श्री माने लक्ष्मी, मद माने सम्मान, अतत माने आ जाता है अपने आप। अब भूमि गृहंती ते, पूरी धरती में वो सम्मानीय हो जाता है। भूरिदा जना, जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं वही इस कथा रूपी अमृत सागर में डुबकी लगाते हैं। अब इसी श्लोक का दूसरा अर्थ सुनो। ज्यादा गहरे अर्थ में ज्यादा देर तक नहीं रखूंगा, लेकिन इसी श्लोक का, अभी ये सही लग रहा था ना, अभी इसी श्लोक का दूसरा अर्थ सुनो। तव कथामृतम, अरे आपकी कथा ने मार डाला हमको। मृतम माने मर गए आपकी कथा के चक्कर में, है? अब आपकी कथा के बिना जिंदा नहीं हो पा रहे। तप्त जीवनम, आपकी जो कथा मिलती थी, अब कथा नहीं मिलती तो पूरा जीवन जला जा रहा है, हमें कहीं शांति मिल ही नहीं रही। कवि भीड़ितम, इसीलिए बड़े बड़े कवि लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग आपकी प्रार्थना, वंदना, स्तुति कर। ईडित माने पूजित। ईड का अर्थ होता है पूजा। तो श्रवण मंगलम, अब क्या सुन करके हम कल्याण करेंगे अपना। जब आप ही गायब हो गए, जब भगवान नहीं मिलेंगे तो उनका चरित्र कहां से होगा, उनकी कथा कैसे बनेगी और उनका खेल क्या होगा। इसलिए हम तो पागल हो गए हैं। श्रीमद, मद माने होता है, मद माने अहंकार और नशा। हम तो आपकी कथा के नशा में मतवाले होकर मूर्छित हो गए। भूमि गृहंती ते, पूरी धरती में हम घूमी आए और कथा के बिना हमारा जीवन संतुष्ट नहीं होगा। भूरिदा जना, बड़े गूढ़ अर्थ हैं। इन श्लोकों के अर्थ करने कोई स्वतंत्रता से बैठे तो घंटों घंटों अर्थ होंगे। रास पंचाध्यायी है। भगवान गोपिकाओं के हृदय का समर्पण स्वीकार करके प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सारी गोपियां दौड़ पड़ी भगवान कृष्ण से
घेर कर लिपटने के लिए, उसे आलिंगन करने के लिए। अब भगवान कृष्ण तो एक हैं, अब गोपिकाएं अनेक हैं। अब 50, 100, 200 गोपी अगर आ गई दौड़ की, तो एक कृष्ण से कौन कौन लिपटेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया कि प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कृष्ण ने क्या किया कि जितनी गोपिकाएं थीं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा तम विलोक्यागातम प्रेष्टम प्रीत्यफल अबलाह। कोई तो भगवान कृष्ण का पीतांबर खींच रहा है, तो किसी के अंदर काम की पीड़ा हो रही है तो आलिंगन कर रहे हैं। जिस समय भगवान रास कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण की आयु 8 वर्ष 2 माह 22 दिन की थी। भगवान कहते हैं ना हम तो सख्यो भजतो जंतुम भजन्यामी सनावृत्ते यदा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चितन्या अन्य भूत वेद। भगवान कहते हैं गोपिकाओं से यज्ञे सुदाने सुतपा सुचैव दाने यत् पुण्य फला प्रदिष्टम। भगवान कहते हैं गोपिकाओं सुनो, इस तरह का दर्शन और मिलन न मैं यज्ञ करने वालों के सामने दर्शन देता, न दान करने वालों के सामने देता, न तपस्वियों के लिए ऐसा दर्शन देता। हे गोपिकाओं, जिस प्रकार से मैं तुमको सामने दर्शन दे रहा हूँ, जिस प्रकार से तुमसे मिल रहा हूँ, इस प्रकार का सुख किसी भी तपस्वी योगी किसी को भी नहीं मिलता। ये दर्शन, ये मिलना और मेरा इस प्रकार का भाव प्राप्त करना संसार वालों के लिए दुर्लभ है। न पारये हम निर्वध्य संयुजा स्वधा साधु कृतम विबुधायुषायपि मां या माम भजन वर्ग श्रृंगला संकृतता या तुनरान साधुना। किसी भी साधु के द्वारा, किसी भी ज्ञानी के द्वारा, किसी भी अन्य साधन करने वाले के द्वारा मैं इतना बस में नहीं होता कि जितना तुम्हारे समर्पण के प्रेम से तुम्हारे सामने हो गया। अब एक एक गोपी के सामने एक एक कृष्ण खड़े हो गए। नृत्यंती गायती क्वाचित कुंजन नूपुर में खला पार्श्वस्थ्यास्तु चाभ्याब्जम श्रांताध्यायस्तु शिवम। रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो
राधा नाचे कृष्ण नाचे, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ये रात रचो है, रात रचो है, जमुना किनारे सखी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे श्याम रात रचो है। देखिए भगवान का रात हो रहा है, तो जरा नाचना चाहे जो व्यक्ति तो अपने स्थान पे खड़े होकर, अपने स्थान में खड़े होकर भगवान की रात सुने। सभी लोग नाच सकते हैं। बोले रात बिहारी सरकार की जय।